हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिया अपने कमरे में बैठी हुई अपने फोन में YouTube पर शॉर्ट्स वीडियोस देख रही होती है। तभी उसे एक कोरियन लड़की का स्किन केयर शॉट दिखता है, जिसे देखकर वो कहती है, वाह यार, क्या शीशे की तरह चमक रही है इसकी स्किन। मेरी स्किन को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे लोहे के बर्तन पर जंग लग गया हो, एकदम ड्राई, कोई ग्लो ही नहीं है। मिया इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके कमरे में उसकी दोस्त रिधा आती है और मिया से बोलती है, ओए, अकेली बैठी किससे बातें कर रही है तू? किसी से नहीं यार, बस मैं YouTube पर शॉर्ट्स देख रही थी। उसमें ना एक कोरियन लड़की आई यार, उसकी स्किन कितनी लाजवाब थी, क्या ही कहूँ। मत बोल कुछ, मैं कौन सा पूछ रही हूँ। यार रिदा, मेरी मदद करना मेरे इस उजड़े चमन जैसे चेहरे पर हरियाली लाने के लिए। प्लीज यार, कोई रौनक आ जाए मेरे चेहरे पर भी। ठीक है, मैं मदद करूँगी तेरी, रो मत। तू मेरी ना सबसे अच्छी सहेली है, मेरी प्यारी रिदा। बस बस, इतना प्यार बहुत है। ला फोन दे और एक कॉपी पेन भी दे। रिधा की बात सुनकर मिया उसे अपना फोन और पेन कॉपी दे देती है, जिसके बाद मिया रिधा के फोन में काफी सारी कोरियन स्किन केयर की वीडियोस प्ले करती है और बैक टू बैक दोनों सहेलियां वीडियोस देखती हैं। साथ ही रिधा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी पेपर पर लिख लेती है। काफी देर मेहनत करने के बाद रिधा मिया से बोलती है, देख, अब ये जो पॉइंट्स लेके आए ना, इसी के अकॉर्डिंग तुझे अपनी स्किन की केयर करनी है, ताकि तेरी स्किन भी कोरियन की तरह चमकदार और क्लियर बन सके। करूँगी यार, सब करूँगी, पर बहुत महंगा पड़ जाएगा, काफी सारी चीजें हैं इसमें। कोई बात नहीं, एक बार खर्चा कर ले, फिर संभाल कर इस्तेमाल करियो। हाँ यार, तू सही कह रही है। चल अब मैं चलती हूँ, शाम हो गई, घर का काम भी करना है। इतना कहकर रिधा वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मिया जल्दी से अपने पिगी बैंक से पैसे निकालकर मार्केट से सामान लेने निकल जाती है और जल्दी से सारा सामान लेकर घर आती है और अपना कोरियन स्किन केयर शुरू करती है, जिसके चलते वो कभी चावल की क्रीम बनाती तो कभी स्टीम लेती, कभी टोनर लगाती तो कभी सीरम लगाती और तो और कभी चारकोल वाला फेस पैक लगाती। कुछ ही हफ्तों में मिया की स्किन एकदम शीशे की तरह चमकने लगती है। ऐसे ही एक दिन रिधा मिया से मिलने उसके घर आती है और उसे मिलकर बोलती है, वाह वाह, क्या बात है, तेरी स्किन तो शीशे की तरह चमक रही है मिया। हाँ यार देख, आखिरकार मैंने कर लिया ना अपनी स्किन को एकदम ग्लोइंग, रिफ्रेशिंग कोरियन स्किन केयर कर करके। सही है, लगी रह। चल बढ़िया है, तेरी मेहनत रंग लाई। सच कहूँ यार, अब जो कोई भी मेरी स्किन को देखता है ना, मुझे देखता है, मेरी तारीफ करते नहीं थकता। ऐसे ही दोनों सहेलियां कुछ देर यूं ही बातें करती हैं, जिसके बाद रिधा अपने घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और मिया की शादी वरुण नाम के एक बहुत ही अच्छे लड़के से हो जाती है। वरुण की माँ ममता स्वभाव से बहुत ही खड़ूस किस्म की महिला थी। शादी के बाद मिया ने एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया, पर साथ ही वो अपना कोरियन स्किन केयर करना भी जारी रखती है, जिसके चलते अक्सर ही वो काम करने में लेट हो जाया करती। ऐसे ही एक दिन ममता मिया से कहती है, अरे बहू, एक बात बता, ये तो सारा दिन अपने मुंह पर कुछ ना कुछ लगाती रहती है, सारा दिन इसी में लगी रहती है, काम में ध्यान नहीं है तेरा। माँ जी, वो क्या है ना, मुझे कोरियन स्किन केयर करने का बहुत शौक है। देखो मेरा चेहरा कितना साफ और बेदाग है, कोई निशान नहीं है, मेरी स्किन एकदम शीशे की तरह चमकती रहती है। तेरे इस चेहरे से कोई लेना देना नहीं है, समझ गई? मुंह चमकाने से अच्छा है कि तू घर चमका ले, नहीं तो मैं तुझे चमका दूंगी। देखो माँ जी, रही बात घर का काम करने की, तो मैं वो टाइम टू टाइम कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेरी स्किन के लिए भी पूरा टाइम चाहिए, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर मिया बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन पर दिन मिया का अपनी स्किन को लेकर केयर करना बढ़ता जाता और वो बस अपने चेहरे को संवारने और निखारने में समय दिया करती। ना उसे खाना सोचता और ना ही घर का कोई काम सोचता। वो बस शीशे के आगे खड़ी होकर कभी अपने चेहरे पर मसाज करती,
तो कभी स्किन ग्लो के लिए फेस योग करती। ये सब देखकर उसकी सास का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन ममता खुद से बोलती है, बड़ा प्यार है मेरी बहू को अपनी चमकती हुई स्किन से। अब देखो क्या करती हूँ, ऐसा खराब करूंगी ना तेरी स्किन को कि कोरियन स्किन केयर तो क्या, कोई भी स्किन केयर करने से पहले तो थर थर कांपेगी। ऐसे ही एक दिन जब मियाँ घर का सामान लेने के लिए बाजार गई होती है, तभी ममता चुपके से मियाँ के कमरे में जाती है, जहाँ मियाँ ने अपना कोरियन स्किन केयर का सारा सामान रखा हुआ था। ममता बड़ी ही सफाई के साथ सभी असली प्रोडक्ट्स को नकली और खराब प्रोडक्ट्स में बदल देती है, जो कि देखने में बिल्कुल मियाँ के कोरियन स्किन केयर के रियल प्रोडक्ट जैसे थे। सारे सामान को उसकी जगह पर रखकर ममता बोलती है, ले बहू कर ले अपनी स्किन केयर, बहुत शौक है तुझे चमकने का। अब देखना तेरे चांद से चेहरे पर ग्रहण लगता है, वो भी मेरी बदौलत। बड़ा उछलती है ना, देख अब क्या होता है तेरे साथ। ममता अपनी हेरा फेरी का काम करके वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मियाँ मार्केट से सामान लेकर घर आती है और आते ही घर के कामों में लग जाती है। रात तक घर का सारा काम करने के बाद मियाँ अपना डेली कोरियन स्किन केयर को फॉलो करती है और जैसे ही वो अपने चेहरे पर क्रीम लगाकर मसाज करने लगती है, तभी उसे अपने चेहरे पर हल्की जलन महसूस होती है और वो खुद से बोलती है, अरे आज से पहले तो मेरे चेहरे पर इतनी जलन कभी नहीं हुई, आज क्यों हो रही है? लगता है मार्केट गई थी ना, तो सूरज की तेज किरणों से मेरी स्किन हार्श हो गई है, जिस वजह से मुझे जलन हो रही है। कोई नहीं, मैं अपना कोरियन स्किन केयर करके अपने स्किन को रात भर में रिपेयर कर लूंगी, फिर वो गुलाबों सी फ्रेश हो जाएगी। इतना कहकर मियाँ क्रीम से मसाज करने के बाद चेहरे पर सीरम लगाती है और आराम से सो जाती है। और सुबह उठकर जैसे ही वो अपना चेहरा शीशे में देखती है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर ढेर सारे पिंपल निकल आए थे, साथ ही उसकी स्किन एकदम लाल हो गई थी। ये सब देखकर मियाँ को जबरदस्त धक्का लगता है और वो सदमे में चली जाती है। कुछ देर बाद जब ममता मियाँ के कमरे में आती है, तो उसे शीशे के सामने एकदम सुन बैठा देखकर बोलती है, बहू क्या हुआ तुझे, और तेरे चेहरे का ये हाल कैसे हो गया? अरे बहू कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या होगा, मूर्ति क्यों बन गई, बोलना कुछ। हे भगवान क्या हो गया, इसे कहीं सदमा तो नहीं लग गया, कहाँ खो गई है? मियाँ मियाँ कुछ बोल बहू। ममता के लाख कोशिश करने के बाद भी मियाँ कुछ नहीं बोलती। ये देखकर ममता बुरी तरह घबरा जाती है और फिर वरुण के साथ मिलकर ममता मियाँ को हॉस्पिटल में लेके जाती है, जहाँ डॉक्टर मियाँ का चेकअप करते हैं और उसे सदमे से बाहर लाने के लिए शॉक थेरेपी देते हैं। तभी मियाँ जोर से चिल्लाती है, मेरी स्किन, ये क्या हो गया, ये नहीं हो सकता, माँ जी, वरुण, मेरी स्किन। तभी वरुण और ममता मियाँ के पास आते हैं और ममता अपनी बहू को अपनी सच्चाई बताती है, साथ ही उससे माफी मांगती है। तभी मियाँ बोलती है, माफी मत मांगिए माँ जी, कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी। मैं अपने स्किन केयर में इतना ज्यादा अंधी हो गई थी कि मुझे उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। आप भी मुझे माफ कर दीजिए, और रही बात इस चेहरे की, तो ये भी ठीक हो ही जाएगा। मियाँ की बात सुनकर ममता उसे गले से लगा लेती है। सभी लोग हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं और ममता अब खुद अपनी बहू का कोरियन स्किन केयर करती और वापस से मियाँ की स्किन को पहले जैसा साफ और चमकदार बना देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।